आपने भी System.io में लैंडिंग पेज क्रिएट किया, बट अभी तक आपने लैंडिंग पेज के थ्रू फेसबुक एड्स में पिक्सल किस हिसाब से कनेक्ट करते हैं आपने अभी तक नहीं कर पाया, या आपको नहीं पता। ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, आपको नहीं करना आ रहा है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस हिसाब से आप System.io के थ्रू फेसबुक पिक्सल आप क्रिएट करेंगे, उसको किस तरह से अटैच करेंगे, इवेंट सेटअप कैसे करेंगे, सारे चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी आपको स्क्रीन में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन के अंदर। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि पिक्सल किस हिसाब से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट होगा कि एक लैंडिंग पेज की, जो भी आपका लैंडिंग पेज है। फॉर एग्जांपल ये मेरा लैंडिंग पेज है, ऑलरेडी मैंने लैंडिंग पेज बना रखा है, ठीक है। तो आप भी जो भी बिजनेस के लिए आप एड्स रन कराएंगे तो उस बिजनेस रिगार्डिंग आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करिएगा। चाहे आपको सेल्स के लिए चलाना हो, आपको टेलीग्राम सब्सक्राइबर के लिए चलाना हो, चाहे कोई भी बिजनेस के लिए आपको चलाना हो, उस हिसाब से आप System.io के थ्रू आप एक लैंडिंग पेज आप बिल्ड करिएगा। उसके बाद आप पिक्सल में आ सकते हैं। सबसे पहले हम फेसबुक के जो भी फेसबुक अकाउंट पे हम पिक्सल को कनेक्ट करेंगे, उस फेसबुक अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अलग अलग बिजनेस अकाउंट होते हैं। जो भी हमारा बिजनेस अकाउंट होगा, उस बिजनेस अकाउंट, कौन से बिजनेस अकाउंट के साथ हम पिक्सल क्रिएट करना चाहते हैं, उस बिजनेस अकाउंट के अंदर हम मतलब लैंड करेंगे, ठीक है। यह हमारा बिजनेस अकाउंट है। अभी यही अकाउंट के अंदर हम अभी पिक्सल सेटअप करके दिखाएंगे किस हिसाब से पिक्सल को सेटअप किया जाता है। तो सबसे पहले पिक्सल सेटअप करने के लिए हमें ऑल टूल्स में क्लिक करना है और सबसे पहले हमें जाना बिजनेस सेटिंग के अंदर, क्योंकि फेसबुक जो हमारा बिजनेस मैनेजर होगा उसका बिजनेस सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप पर्सनल अकाउंट के अंदर जगह पिक्सल को क्रिएट करेंगे तो आपका पिक्सल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अभी बिजनेस सेटिंग के अंदर, ठीक है। हमारा बिजनेस सेटिंग ओपन हो रहा है, इसको हम क्लोज करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लोज किया, अभी थोड़ा हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा सोर्सेस के अंदर आएंगे, जो हमारा पिक्सल होता है। डाटा सोर्सेस के अंदर से हम पिक्सल सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे डाटा सोर्सेस से और डाटा सेट्स एंड पिक्सल, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो फेसबुक पिक्सल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो ये पिक्सल अभी हम मतलब काम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम एक न्यू पिक्सल सेटअप करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा पिक्सल होगा, यहाँ पे हमारा लैंडिंग पेज से हमने लैंडिंग पेज यहाँ पे बना रखा है, तो अभी हम यहाँ पे पिक्सल का नाम देंगे। अभी अगर यहाँ पे मेरा पिक्सल नहीं बना हुआ होता तो यहाँ पे मेरा ऐड बटन यहाँ पे आ जाता, बट ऑलरेडी हमारा पिक्सल सेटअप है, दो तीन मैंने यहाँ पे पिक्सल बना रखा है। तो यहाँ पे हमारा ऐड बटन ऑप्शन आ रखा है, तो हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट ए डाटा सेट्स, मतलब आपका डाटा सेट्स का नाम दे दो। इसका मतलब कि आप पिक्सल का नाम दे दो। यहाँ पे कोई भी पिक्सल नाम दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम आरिफ है, ठीक है। तो मैं आरिफ पिक्सल करके एक नाम देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए चीजें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आरिफ पिक्सल करके दे दिया। उसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप डायरेक्टली गो टू इवेंट मैनेजर, मतलब आप डायरेक्टली इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो इवेंट मैनेजर के अंदर आपको लैंड करा देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होता है। तो फिर से हम वही पेज के अंदर रिटर्न आते हैं। आने के बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और जैसे हमारा ये पिक्सल नाम हमने दिया तो ऑलरेडी हमारा पिक्सल कनेक्ट मतलब क्रिएट हो चुका है। अभी बस चीजों को हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको बोल रहे हैं पीपल, उसके बाद पार्टनर्स, उसके बाद कनेक्ट एसेट्स, यहाँ पे दो चीजें आपको मतलब एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पीपल का ऑप्शन है, पीपल का ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे असाइन पीपल, मतलब आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट के साथ आपको ये कनेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा हमारा फेसबुक है, तो फेसबुक के अंदर हम फुल कंट्रोल दे देते, इंस्टाग्राम के अंदर नहीं देंगे, फेसबुक के अंदर हम फुल कंट्रोल दे देते हैं और असाइन पीपल पे क्लिक कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पिक्सल है हमारा फेसबुक के साथ अटैच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे कनेक्ट एसेट्स। एसेट मतलब कि आप कौन सा बिजनेस अकाउंट के साथ आप इस पिक्सल को अटैचमेंट करेंगे। तो कनेक्ट एसेट्स पे क्लिक करते हैं। जो भी हमारा बिजनेस अकाउंट होगा, अदर बिजनेस एसेट्स, इसमें हम क्लिक करते हैं। फिर हमारा महिदुल इस्लाम करके जो अकाउंट है, इस अकाउंट के साथ हम पिक्सल को अटैचमेंट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं।
जैसे मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया तो दोनों चीजें हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ का जो काम है लगभग हमारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म। तो अभी हम जाएंगे इवेंट मैनेजर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने 3-4 पिक्सल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे में मल्टीपल ऑप्शंस है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पिक्सल, अब तक तो हमने पिक्सल को क्रिएट किया हुआ है बट अभी तक इसमें हमने कोई भी इवेंट वगैरह हमने सेटअप नहीं किया। ठीक है, मतलब हमें इवेंट सेटअप करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी बिजनेस के लिए करते हैं, अगर आपका इसी लैंडिंग पेज के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट है आपका, वो आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परचेस वाला इवेंट आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब इवेंट आप सेटअप कर सकते हो। तो इवेंट जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे, आपका इवेंट एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे मतलब आपका पिक्सल एक्टिव नहीं होगा या आपके पास कभी भी परचेस या सब्सक्राइबर नहीं आने वाला। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखा है कि मल्टीपल ऑप्शंस की आपका सेटअप कन्वर्शन एपीआई के रिगार्डिंग आप कर सकते हो। जो अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स बिजनेस हो, ठीक है, आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रही है, आपका कोई स्टोर है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के स्टोर है, उसके साथ आपका कन्वर्शन एपीआई अटैचमेंट करना चाहते हो, पार्टनरशिप्स इंटीग्रेशन, तो आप उस टाइम का ये कर सकते हो, कन्वर्शन एपीआई की इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम डायरेक्टली मैन्युअली पिक्सल को सेटअप करेंगे, क्योंकि हमारा जो कोड होगा मैन्युअल हम कोड को जनरेट करके फिर हम लैंडिंग पेज के साथ कोड अटैचमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गैदर वेबसाइट इवेंट फॉर्म ब्राउजर एक्टिविटी सेटअप मीटा पिक्सेल्स, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है मीटा एड पिक्सल कोड टू वेबसाइट। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैन्युअली, हम मैन्युअली कोड को इंस्टॉल करेंगे। मैन्युअली जैसे हम कोड को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले हमें फेसबुक पिक्सल एक कोड हमें जनरेट करके दे रहा है, इस कोड को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो भी हमारा लैंडिंग पेज है system.io के थ्रू ऑलरेडी हमने लैंडिंग पेज बिल्ड कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर लैंडिंग पेज के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लैंडिंग पेज बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद हम एडिट पेज में क्लिक करेंगे। एडिट पेज में जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको हम मोबाइल डिवाइस में कर लेते हैं। हाँ, एडिट पेज में हमने क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमारा ये लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज के साथ हमारा जो फेसबुक कोड है वो कोड हम यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे। अटैच करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग के अंदर आएंगे, फिर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे कोई भी सेट्स यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है एडिट हेडर कोड, हम इसमें क्लिक कर देंगे, सबसे ऊपर वाला। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पिक्सल कोड अटैचमेंट कर रखा था दूसरे बिजनेस के लिए, बट इसको हम हटा देते हैं। अभी इस लैंडिंग पेज के साथ अभी जो हम पिक्सल को क्रिएट कर रहे हैं, यही पिक्सल हमारे यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो जो कोड हमने अभी पेस्ट किया था, मतलब फेसबुक कोड जो हमने पेस्ट किया था, यही कोड हमने यहाँ पे अटैचमेंट कर दी। उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आपको प्रॉपर चीजें समझ आए और इसी वीडियो के थ्रू आप पिक्सल सेटअप करना सीख जाओ। अच्छे से पिक्सल किस हिसाब से सेटअप करते हैं वो सारे चीज आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कोड वगैरह अटैचमेंट कर दिया। अभी हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कोड है वो सेव हो चुका है, ठीक है। इसको हम बैक कर देते हैं। अभी हम फिर से आते इवेंट मैनेजर के अंदर, जहां से हमने कोड को मतलब कॉपी किया था। अभी थोड़ा नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे कोड अटैचमेंट है, हमने अटैचमेंट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, अगर आपका कोड अटैचमेंट है तो यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल मीटा पिक्सल, जो राइट क्लिक है यहाँ पे राइट क्लिक आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक आपको दिखेंगे तो यहाँ पे हम अभी आ जाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एडवांस मैचिंग, अगर आपका कुछ डाटा वगैरह कलेक्ट करना है, कुछ भी चीजें, तो आप इसको ऑटोमेटिकली मैचिंग होगा, उस रिगार्डिंग आप इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको ऑन करना पड़ेगा। आप इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप डन बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो पिक्सल कोड है, मतलब जो मैन्युअली हमने कोड को पेस्ट किया था, वो कोड अभी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी बस हमारा बाकी है कि हमें इवेंट किस हिसाब से सेटअप करना है। इवेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पिक्सल है, कोड वगैरह अटैचमेंट है, वो सारे चीज आपको स्टोरी में दिखाएगा। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आपको सब कुछ दिखाएगा। डाटा सेट शेयरिंग अपडेट मैंने शेयर किया, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऑटोमेटिक मैचिंग, ऑटोमेटिकली एडवांस
मैचिंग अपडेट, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी इवेंट सेटअप हमने नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी सिंपली हम सेटिंग के अंदर आएंगे, क्योंकि आपको मैन्युअली इवेंट को सेटअप करना है। तो एक एक करके आप जितना इवेंट आप सेटअप करना चाहते हो उतना इवेंट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी सेटिंग क्या है, उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिखेगा इवेंट सेटअप्स। इवेंट सेटअप्स के अंदर आपको ओपन इवेंट सेटअप टूल्स, इसमें हमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपका लैंडिंग पेज का लिंक है वो लिंक आपको कॉपी कर लेना है। ये मेरा लैंडिंग पेज का लिंक है, ये लिंक हम क्या करेंगे, अभी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि वेबसाइट यूआरएल, हम यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल को पेस्ट करेंगे। जो वेबसाइट यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद ऐड इवेंट पे हम क्लिक कर देते हैं। ऐड इवेंट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एज इट इज जो हमारा लैंडिंग पेज था वही लैंडिंग पेज हम यहाँ पे मतलब खुल चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आप बटन को ट्रैक करें, क्योंकि जो भी बटन पे लोग क्लिक करेगा उस बटन के हिसाब से लोग आपके पास आ रहे हैं। तो कितना क्लिक हो रहा है, कितना परचेस हो रहा है, आपके कितने सेल्स हो रहा है, या कितना आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वो सारे चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस देता है हमारा, ट्रैक ए न्यू बटन और एक होता है ट्रैक ए यूआरएल। आप यूआरएल ट्रैक करेंगे तो हमेशा आपके पास सिर्फ लिंक क्लिक आएगा, आपके पास मतलब सब्सक्राइबर या परचेज वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप बटन ट्रैक करते हैं तो बटन पे जब तक बंदा क्लिक नहीं करेगा, जब तक आपके पास लोग क्लिक नहीं कर रहे आपके लिंक के अंदर, तब तक वहां पे शो नहीं करेगा। तो बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद ही आपके पास वो बंदा आ पाएगा या सेल्स वगैरह होगा, उससे पहले नहीं। तो हम क्या करेंगे, और ट्रैक न्यू बटन, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग एड सर्विस, इसके रिगार्डिंग हम करेंगे। और ये जो हमारा लैंडिंग पेज बना हुआ है, ये सब्सक्राइब रिगार्डिंग बना हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट को सब्सक्राइब का इवेंट हम सेटअप करेंगे। फिर हम कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा इवेंट है, इवेंट अभी यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा इवेंट ट्रैक हो चुका है। और ये यहाँ पे हमारा ग्रीन टिक आ चुका है कि ये जो बटन है, इस बटन पे जैसे क्लिक करेगा ये सब्सक्राइब वाला बटन, इसमें नंबर दिखाएगा कि कितने पर्सन ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया। इसको हम स्किप कर देते हैं। इसको जैसे हमने स्किप किया, स्किप करने के बाद फिर हम हिस्टोरी पे आते हैं और हम इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है इवेंट अपडेट, और यहाँ पे जो हमारा इवेंट अपडेट हो चुका है, सब्सक्राइब वाला इवेंट हमने यहाँ पे सेटअप कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है कि इवेंट ट्रिगर बटन टेक्स्ट इज ज्वाइनिंग, बटन टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिखा रहा है बटन टेक्स्ट इज ज्वाइनिंग एड सर्विस। इस रिगार्डिंग जो हमारा बटन है, बटन के अंदर हमने लिख रखा है ज्वाइनिंग एड सर्विस, उस रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बटन को ट्रैक कर रखा है। तो इस बटन पे जैसे बंदा क्लिक करेगा तुरंत हमारे मतलब चैनल पे पहुंच जाएगा, हमारा चैनल पे आएंगे और बंदे सब्सक्राइब करेंगे। इसी हिसाब से आप एक पिक्सल सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं इस रिगार्डिंग की, पिक्सल क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ भी चीजें, डायरेक्टली आप मतलब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जा सकते हैं, आरिफुल क्रिएटर करके इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है, उसमें जाके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।